हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित और खूबसूरत वचन के साथ करें। आज जो वचन की रोटी प्रभु ने मुझे दी है वही मैं अपने भाई बहनों के साथ बांटना चाहती हूँ। और आज का वचन लूका की अंजील उसके 7 चैप्टर से है। 36 to 50 वर्स को देखें। वहां पर हम दो किस्म के लोगों को देखते हैं। और हम अगर अब आज वचन को सुनते हैं और उसकी गहराई में जाए तो हम कहीं ना कहीं वहाँ फिट हो रहे हैं। और आज हमें हमारे जीवन को जांचने की ज़रूरत है। जो पहला व्यक्ति है वो एक फरीसी है जो यीशु मसीह को अपने घर खाने पे बुलाता है। और दूसरा हम जो देखते हैं वो एक पापनी स्त्री लिखा हुआ है, जिसको जब पता चलता है कि यीशु मसीह उस फरीसी के घर आए हैं तो वहां पहुंच जाती है संगमरमर के बर्तन में इत्र लेकर। और वो यीशु मसीह के चरणों में गिरकर अपने आप को हम्बल करती है, रोती है बहुत ज्यादा। और वो यीशु मसीह के पाँव को गीला कर देती है अपने आंसुओं से। उसके बाद वो अपने बालों से उनको पोंछती है और फिर उसके बाद इत्र लगाती है। तो वहां पर जो फरीसी है वो यीशु मसीह की ओर देखता है और वो सोचता है कि अगर ये सचमुच में एक भविष्यवक्ता होता, प्रॉफिट होता, तो ये जान जाता कि ये पापनी स्त्री है। तो दो बारी उस औरत के बारे में उस पर टैग लगा हुआ है कि वो पापनी है। और हम देखते हैं कि जब वो ऐसे सोच रहा है, अगर हम कुछ आयत पीछे आए, हम देखते हैं वहां पर जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मन फिराव का बपतिस्मा देते हैं, वहां पर उसके पास बहुत से लोग आते हैं जो चुंगी लेते हैं और भी बहुत से लोग। लेकिन जो फरीसी लोग हैं वो लिखा हुआ है परमेश्वर की इस मनसा को वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो नहीं मानना चाहते कि एक उद्धारकर्ता आ रहा है जो हमारे पापों से हमें क्षमा देगा। वो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम व्यवस्था को रखते हैं, सारे लॉज को रखते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि आगे चल के कि वो जो फरीसी है उसको वो स्त्री पापनी दिख रही है, लेकिन उसको अपने अंदर कोई भी पाप नहीं दिख रहा है। तो यीशु मसीह उसके हृदय की बात को जान लेते हैं और उसको एक दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि एक महाजन है जिसके दो देनदार हैं। एक ने 500 जो रुपए वापस करने हैं और एक ने 50। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर वो महाजन उन दोनों को माफ कर देता, क्षमा कर देता, तो कौन है जो उनसे ज्यादा प्यार करेगा। तो यीशु मसीह को वो फरीसी जवाब देता है कि जिसके ज्यादा कर्ज माफ हुए वो ज्यादा प्यार करेगा। तो यीशु मसीह कहते हैं उस स्त्री की तरफ मुड़कर कि इसने मुझसे कितना प्रेम दिखाया है, कि इसने मेरे पाँव को अपने आंसुओं से धोए हैं, अपने बालों से पोंछा है। लेकिन मैं जब से तेरे घर आया हूँ, तूने कोई मुझे ऐसा वेलकम नहीं दिया, ना ही तूने मुझे चूमा, ना ही तूने मेरे सिर पे तेल मला। और किसी भी तरह से वो ऑनर जो एक गेस्ट को मिलना चाहिए, अपने घर बुलाया है, वो तूने मेरे साथ नहीं किया। तो यीशु मसीह फिर उस स्त्री की तरफ मुड़ के कहते हैं कि तेरे विश्वास ने के कारण तेरे पाप क्षमा हुए, तू शांति में जा। और उस स्त्री ने ज्यादा प्यार किया तो उसके कर्ज माफ हुए। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं दोनों में से एक की कैटेगरी में है। वचन में लिखा है अगर हम सोचे हम में कोई पाप नहीं, तो हम झूठे हैं। तो आज हम अपने जीवन को जांचे कि बहुत बार, कई बार हमें लगता है कि हमें दूसरा इंसान गलत देखता है, हम दूसरे की गलतियां ज्यादा देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं है माफी की। लेकिन आज कहीं हम वो फरीसी तो नहीं बन रहे। क्या आज हमने अपने हृदय को पत्थर तो नहीं कर लिया कि हम परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। क्योंकि यीशु मसीह का आना ही इसलिए है कि वो हमें पापों से छुड़ाए, वो इसीलिए आए। और वो ही जगत के उद्धार करता है। अगर हमने आज यीशु मसीह को हम्बल होके उस स्त्री की तरह रिसीव नहीं किया, आज अगर हमने अपने गुनाहों को मानकर प्रभु के आगे अपने आप को नम्र नहीं किया, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, तो हम अपने पाप में ही नाश हो जाएंगे। और हम आज प्रभु से अपने आप को दूर ना रखें। देखिए वो स्त्री पहुंच गई। हम भी रोज प्रभु के चरणों में पहुंच जाएं। अपना पहला समय हम कहीं ना देखें। वो स्त्री जब पहुंचती, उसे किसी की फिक्र नहीं है कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है या कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। उसने सिर्फ अपने आप को प्रभु की तरफ उसने पूरी तरह से फोकस कर दिया, उसके चरणों में गिर गई। आज हम भी अपने जो भी हम परिस्थिति में हैं, आज हम अपने आप को शून्य करके प्रभु के हाथों में दे दे और हर दिन प्रभु के पास आए, क्योंकि हमें हर दिन उसकी जरूरत
खूबसूरत है। वही है जो हमें पापों से छुड़ाता है और फिर हम दोबारा पाप ना करें, पाप की ओर ना मुड़ें। वो हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। हमें प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस पुराने जीवन को छोड़कर हम आत्मा के चलाए चल सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम सचमुच अपने जीवन को जांचें और हम उस स्त्री की तरह अपने आप को शून्य कर लें। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर की कि जिस तरह से उस स्त्री के लिए लिखा है कि प्रभु की शांति उसमें आ गई और वो वहां से विश्वास के साथ क्षमा पाकर वो वहां से गई। हमारे भी अंदर आज प्रभु का शालोम आ जाए। आप सबके घर घर आने पर प्रभु का शालोम अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।